बाकी हबीब मकाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कह रहे हैं कि गुज़श्ता रात हमें कंफर्मेशन दी गई पीटीआई की जानिब से और गुज़श्ता कमेटी में भी जो हमारे साथ थे ये क्लियर करती कि आपकी तरफ से कंफर्मेशन उनको किसने दी थी कि पहली बात तो ये है जी कि जो लास्ट मीटिंग थी जो यकम को ही मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग थी। हम ये चाहते थे कि हमारे ये पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने आ जाए और उस मीटिंग के अंदर एक मिनिस्टर और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शामिल हुए उन्होंने बता दिया, उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ द कमेटी के ऊपर सवाल उठा दिया कि आपकी तो लीगैलिटी नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। जहाँ तक आज की मीटिंग की कंफर्मेशन का ताल्लुक है कि बिल्कुल गलत बात है। रात ही फैसला हो गया था, सब ने फैसला किया था कि इस गैर कानूनी मुशावरत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो वो अब कहानियाँ हैं, वो जैसे ऐसी कहानियाँ करते हैं जैसे वो बने हुए हैं। मैंने आप समझती बात प्लीज ऑपरेशन को वाज़ह कर दें तो इब्हाम है किस किस्म का ऑपरेशन करना चाहती है वफाक वहाँ पर। दूसरा आज़ाद कश्मीर एजेके जीबी और फाटा के जो इख्तियारात हैं वो अभी भी वफाक देख रही है, तो आप कैसे कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं हैं। और तीसरा, क्या किसी भी मुल्क की जो मादनियात होती है तो किसी सूबाई हुकूमत की होती है या मुल्क का? नहीं, पहली बात तो ये है कानूनी पहलू पे ये देखें, इसके ऊपर कानून मौजूद है, मर्जर हो चुका है। आप क्या सवाल कर रहे हैं कि मैं किस बुनियाद पे कहता हूँ? कोई वो कश्मीर का जीबी का कोई मर्जर हुआ है? यहाँ पे मर्जर हुआ है, बाकायदा तौर पे आईनी तरीके से हुआ है। हम उस बुनियाद के ऊपर कहते हैं और उसके लिए लोगों की 30-40 साल की स्ट्रगल मौजूद है। ये इकबाल भाई नौजवान थे जब से इन्होंने हिम्मत करनी चाहिए। गवर्नर साहब आपको बताते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए जब 18 अमेंडमेंट के बाद से ये प्रोविंस का डोमेन रहा और जो फाटा मर्जर हुआ तो उसके अंदर भी जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर अभी बना है ये प्रोविंशियल असेंबली ने पास किया है। ये फेडरल असेंबली का नहीं है, क्योंकि ये इख्तियार प्रोविंशियल असेंबली का है। तो ये प्रोविंस के इख्तियार के ऊपर हम डाका समझते हैं, ये इनका इख्तियार ही नहीं है। ये मैंडेट के भी डाकू है और ये फाटा के भी डाकू है। और दूसरी आपने एक बात की, एक फेडरल लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट था और एक प्रोविंशियल लिस्ट था। मर्जर के बाद से कॉन्करेंट लिस्ट जिसके ऊपर फेडरल और प्रोविंसेस दोनों लेजिस्लेशन कर सकते थे वो ख़त्म हो गया, फेडरल लिस्ट रह गया और द रेस्ट वो प्रोविंशियल लिस्ट में आ गया। अब आप उस लिस्ट में ढूंढे जो आपने सवाल किया, ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है ना, डिवॉल्व सब्जेक्ट वो आप उस लिस्ट में ढूंढे ना। अगर आपको फेडरल लिस्ट में वो नजर आए तो ठीक है, अगर नहीं तो इसका मतलब है कि प्रोविंशियल। जी प्लीज। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कुछ दिनों से ये इशू उठा है, वहाँ कौन से वसाइल हैं और वो किसको दिए जा रहे हैं जो मर्जर की मामला उठे? क्या उस आड़ में वहाँ के मादनी वसाइल या मिनरल्स किसी को दिए जा रहे हैं? इस हवाले से आपकी मालूमात क्या है? दूसरा मिनिस्टर सर, ये मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा था कि पटियाला जाना, फिर वहाँ जाना, वो तो डिनाई आ गया। क्या अभी भी संजीदा कोशिशें आपकी हैं? उस दिन कहा गया था कोई हुकूमत की तरफ से रिस्पांस का इंतजार है आपको? आज खाली आज जरा फाटा पे आज सिर्फ फाटा के बात करें, बात इधर उधर हो जाती है, फिर आज सिर्फ फाटा पे बात करें। आज मेहरबानी सिर्फ फाटा इशू को डाइल्यूट नहीं करना। एक क्वेश्चन और बस ये जवाब दे दें फिर हम ले लें। वो तो बताएं क्या वो गवर्नर साहब आपको बताते हैं। जी आप हमें देखिए, हमें किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हम हमारे जो पीटीआई का मंशूर है वो मंशूर के मुताबिक जो हमारी हुकूमत 2013 के बाद से थी, जो हमने ड्रोन के ख़िलाफ़ बात की, हमने नेटो को ब्लॉक किया, वहाँ पर आप देखिए कि अमन कहाँ तक आ गया था। हम अपने मंशूर के मुताबिक जाते हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। तो अगर हम ड्रोन के ख़िलाफ़ है तो ये हमारा मंशूर है। अगर हम हमारी को हमने तो इब्तिदा में मैंने आपको कह भी दिया है, इट्स अ वेरी सिंपल। वो पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या है, वो देखो बताएं वहाँ क्या नहीं है। देखो लेट्स नॉट एक्सपेंड इट टू फार। द वेरी क्वेश्चन इज सिंपल। हुकूमत ने जो पे वट एवर रीजंस उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी का मैंडेट ये दिया कि जिरगा सिस्टम को ट्राइबल एरियाज़ में रिवाइव करने के लिए आप कोई सजेशंस करें या कुछ बना दें। हमारा सिंपल रिस्पांस उसको ये है कि ये सारे हमारे पीटीआई ही की वहाँ मेजॉरिटी है। 17 में से 14 एमएनए हम एमपी हमारे हैं, 7 में से 5 एमएनए हमारे हैं, सूबाई असम्बली हमारी है। हम कह रहे हैं कि 25वीं तरमीम के बाद ट्राइबल एरिया के लिए कुछ भी सजेस्ट करना, लेजिस्लेशन करना, ये सब कुछ कंप्लीट इख्तियार सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली के पास है, ना वफाकी हुकूमत ना नेशनल असम्बली के पास है, पीरियड। इसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते। लिहाजा हम उनको कहते हैं जब आप इधर बैठते हैं
اور آپ کمیٹی بیٹھتے ہیں، ورنہ پریکٹیکلی تو آپ نے سیفران منسٹری کو بھی اسی لیے ڈیزالو کیا تھا کہ وہ آپ کا پاس مینڈیٹ نہیں رہا تھا. لہٰذا ہم کہتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مینڈیٹ نہیں ہے، آپ پھر بھی کمیٹی بنائیں، آپ پھر بھی لوگوں کو بلائیں، تو لوگوں میں شکوک و شبہات بنتے ہیں. ٹرائبل ایریا بڑا سینسیٹیو ہے، لہٰذا آپ اس کو ڈسبینڈ کریں. اگر کچھ ہے تو سب کچھ ہوگا. عوامی نمائندے یہ موجود ہے، اگر ان کی کوئی سی قسم کی لیجسلیشن کی کوئی خواہش ہے تو وہ اپنے پروپوزل صوبائی حکومت ہی کے پاس لے کے جائے گی اور صوبائی اسمبلی ہی لیجسلیشن اللہ کی طرف سے سب کچھ وہاں موجود ہے، اسی لیے دنیا پاگل ہوئی ہوئی ہے اور ریسورسز میں وہ کرنے کے. لیکن ریسورسز یہ بات ہے، ریسورسز صوبائی حکومت کے کچھ بھی نہیں. حیدر شرازی جیو نیوز سے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ہی کی زبان سے اور آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ یہ پپٹ گورنمنٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اصل فیصلہ ساز کوئی ہو رہا ہے. تو یہ فاٹا کے حوالے سے گورنر صاحب جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ کون کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف کا ذاتی فیصلے کس کا ہی ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ہم بات ان کی کریں گے جن کے پاس آئینی اور قانونی اختیار ہے. اگر قانونی اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے انٹرفیرنس کا، اگر قانونی اختیار فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے پاس ہے تو ہم کسی اور کو الزام نہیں دیں گے. یاد رکھیں. میں صرف آخری 2 سینٹنس بولتا ہوں اگر اجازت ہو. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ اختیار پروونشل گورنمنٹ کا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 95% لوگ فاٹا کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہمارا ڈومین ہے، اس کے اوپر پپٹ حکومت انٹرفیئر نہ کرے. اگر ہم یہ کسی کو الزام دیں گے تو اختیار اگر آپ کے پاس ہے تو اگر آپ کوئی بھی اگر آپ کا ہاتھ پروڑ کچھ بھی کہیں، ہم نے آپ کو ٹارگیٹ کرنا ہے، یا تو آپ اس اختیار سے انکار کریں، ڈیزائن کریں، یا پھر اس اختیار کو اون کریں. ایک لفظ اس میں ذاتی